जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार आई एम विद आरवी पर। तो आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की आपको सभी को हार्दिक बधाई और जय हिंद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 26 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 15 अगस्त 1947 को हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा था? क्या ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा था? 125 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष या 175 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश राज था। और भारत पर ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 74वां, 75वां, 76वां? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस बार कौन सा 2022 में मनाया जाएगा? तो 75वीं वर्षगांठ होगी और 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ष 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, फ्रीडम इंडिया, ऑलवेज फ्रीडम या नन? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 अक्टूबर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 अगस्त। पाकिस्तान में कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाते हैं। देखते हैं हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? जेम्स फोर्ड योजना, जवाहरलाल नेहरू योजना, महात्मा गांधी योजना, माउंटबेटन योजना? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। कितनी? 3 36 पट्टियां, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देती है, और नीचे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। इसमें सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 26 नवंबर 1950? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, और 1947 को इसमें एक बदलाव हुआ था जिसमें तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र लगाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? किसके राष्ट्रगान के रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह राष्ट्रगान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? क्या झंडा गीत? बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। इन्होंने क्या गाया था? झंडा गीत। और झंडा गीत क्या है भारत का? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे देखते हैं। इसे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यह अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या श्यामल गुप्त पार्षद। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? व्हेल मछली, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है। और राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राष्ट्रीय फल आम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 बार झंडा फहराए थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड कितने का है? 17 बार ध्वजारोहण किया था। तथा दूसरे नंबर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, जिन्होंने कितनी बार फहराया? तो 16 बार फहराया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत के अलावा 15 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। 15 अगस्त को भारत के अलावा अन्य देशों के भी स्वतंत्रता दिवस है। कौन है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो, लिechtenstein है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेता सुभाष चंद्र बोस। आगे कुछ देख लेते हैं किसने कौन सा नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। आगे देखते हैं। मेरे सिर पर लाठी की एक प्रहार अंग्रेजों शासन के ताबूत की कील साबित होगी किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? अल्लामा इकबाल ने कहा था। जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। सत्यमेव जयते किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।